हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3H करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। और हमेशा की तरह ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रीवियस जो हमारे एक्सरसाइज थे 3A से लेकर के 3G तक, उन्हीं के एक तरह से रिवीजन दिया रहता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लेना। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा इस वाले चैप्टर का, इस वाले एक्सरसाइज का भी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढ करके परेशान ना होना पड़े। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन से लेकर के जो हम इस वाले वीडियो में 9 क्वेश्चन तक करेंगे, इसमें कुछ रूल्स फॉलो होगा। ठीक है, तो आइए मैं उन रूल्स को पहले आपको समझा देता हूं, ताकि आपका मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ूं और आप खुद से आंसर दे दो। ठीक है, क्योंकि हमने आपको एक्सरसाइज जो 3B में पढ़ा रखा है पहले ना, प्रॉपर्टी ऑफ हमारा जो होता है ना, इस जो स्क्वायर होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है, कुछ रूल होते हैं, कुछ वो रूल्स फॉलो करते हैं। तो वो रूल अगर आप जान जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए मैं आपको पहले वो रूल बताता हूँ कि क्या वो रूल है। देखो, सबसे पहला रूल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। इस वाले रूल से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो रूल ये है हमारा कि अगर किसी भी नंबर के, ठीक है, कितना बड़ा नंबर है, उसके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर 2, 3, 7 या 8 आ रहा है अगर लास्ट में किसी भी नंबर के, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ये हमको कैसे पता चला पता है? जब आप, ये तो बुक में दिया ही हुआ है, उसके अलावा भी अगर आप मान लो कभी कंफ्यूज हो जाते हो कौन कौन से नंबर हैं, तो क्या करना, आप 2 से लेकर के 9 तक के सभी स्क्वायर देख लेना। 2 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है कितना? तो 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36। उसी तरीके से 9 तक के सारे स्क्वायर लिख लो। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है कितना? तो 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, 10 तक लिख लिया हमने। अब आप देखो, सभी नंबर के लास्ट में यहाँ पर 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, हमारा 5 भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम 11 का भी एक ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, तो देखो लास्ट में 1 आ गया। ऐसा इसी में 9 में भी 1 आ गया था, 11 की जरूरत नहीं पड़ता हमको। 0 भी आ रहा है, 9, 6, 5 सभी आ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी ना 2 दिखेगा, ना 3 दिखेगा, ना 7 दिखेगा, ना ही 8 दिखेगा। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, यानी कि 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो भी हमारा सेम ही रूल फॉलो होता है। कहीं भी आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 दिया हुआ है, तो आंख बंद करके आंसर लिख दो कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता अगर लास्ट में ये नंबर्स दिए हैं तो। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है हमारा स्क्वायर का। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। कहाँ गया मेरा पेंसिल? ये रहा पेंसिल। लेते हैं बुक और जल्दी जल्दी आप खुद टिक लगाते जाओगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आंसर आप खुद देते जाना। ठीक है, पहला जैसे क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखो, लास्ट में 6 है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में 9 है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एकदम सिंपल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देखो, 4 है लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आता है, तो ये तो हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो ये भी आता है। यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो ये भी आता है। देखो, 9 9 जा हमारा कितना होता है? 81 होता है, उसके लास्ट में 1 होता है ना। उस तरीके से 11 11 जा 121, लास्ट में 1 होता है, तो 1 तो आता है। लेकिन लास्ट में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का 2 नहीं आता। अभी हमने ये रूल बताया आपको, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखो, लास्ट में 3 आ गया, तो लास्ट में 3 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। पहले ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? सेम क्वेश्चन है, तो लास्ट में 6 है, 7 है, 4 है और 9 है, तो 4, 9 और 6 तो आता ही आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 7 नहीं आता। 2, 3, 7, 8 बहुत ही सिंपल नंबर्स हैं। एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस का, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो ये वाला रूल अभी मैंने आपको नहीं बताया। लास्ट में देखो 0 वाला है ना, तो 0 वाला भी एक रूल होता है। वो क्या प्रॉपर्टी है? ये देखो, अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है कोई सा भी, ठीक है, दूसरा रूल, ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा मैं सेकेंड रूल आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर लास्ट में ऐसे 0 हैं जो कि ऑड हो, जैसे कि हमारे पास 1 0 ऑड होता है। ठीक है, 3 0, 3 क्या होता है? ऑड नंबर है ना। ऑड किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 1 3 5, ठीक है, 7 9। तो अगर लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, 5 भी 0 है, वो हो गया 4 और ये हो गया 5। या फिर हमारे पास 7 भी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, ऑड
नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अगर हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो फिर वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में एक और रूल बैठा लेना है कि लास्ट में हमारे पास ऐसे जीरो हो, यानी कि उसके लास्ट में या तो एक जीरो हो, 1 पे जीरो हो, या फिर 3 जीरो हो, यानी कि ऑड नंबर हो जीरो का, 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या 7 हो या फिर 9 पे जीरो हो लास्ट में, या फिर 11 पे जीरो हो, तो वो सब नंबर जो होंगे ना कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। ठीक, तो जैसे यहाँ पर अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 आप भी अपने बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा वो इसी बुक्स के हेल्प से पढ़ लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में 2 जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 2 जीरो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 3 जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी, मतलब कि 5 का सी जो ऑप्शन है करेक्ट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है वंस का प्लेस। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस के प्लेस में इनमें से कौन सा नंबर नहीं होगा, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो वंस के प्लेस में कौन सा नंबर नहीं होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो 8 होता है वंस के प्लेस में नहीं होता, यूनिट डिजिट वो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 8 होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। खत्म, कितना सिंपल था देखो। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व। ये हमारे 2 रूल थे थोड़े से, है ना, थोड़ा सा इसको याद करने वाला रूल, उससे ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना उसका जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, तो लार्जर देन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से बड़ा होता है, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, स्मॉलर होता है फ्रैक्शन से, यानी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे छोटा होता है, इक्वल टू द फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन से क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो हमेशा हम तो जानते ही हैं कि स्क्वायर जो होता है बड़ा जाता है, लेकिन जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका स्क्वायर हमेशा छोटा होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसे। देखो प्रॉपर, हम जिसको कहा गया, हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं आप जानते हो, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। जैसे कि मान लो हम लोग 2/3 ले लेते हैं, सबसे सिंपल नंबर, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या होता है कि एक चॉकलेट था, उसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से 2 पार्ट जब हम ले लेते हैं ना तो उसको बोला जाता है 2/3। समझ में आ गया बात, बचा कितना, 1/3 पार्ट बच गया। यानी कि देखो जब कभी भी एक चॉकलेट है, मान लो इतना बड़ा, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें से 2 पार्ट्स जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, 2/3 कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक को 2/3 कहते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इसका स्क्वायर निकाल दें तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि सेम वही चॉकलेट है, उसमें से 9 पार्ट अब उसी को किया गया, यानी इतना ही बड़ा चॉकलेट था, यहाँ पर भी हमने 3 पार्ट किया गया था, अब इसको 9 पार्ट किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 और ये हो गया एक 1 9। ठीक है, सेम साइज जो चॉकलेट है उसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसमें से 4 पार्ट दिया जा रहा है, यानी कि ऊपर में 4 लिखा है ना, यानी कि 9 में से 4 पार्ट। ये एकदम बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन कई बार फ्रैक्शन का डाउट क्लियर नहीं रहता तो इस तरीके से हम बताते हैं। तो अब आप बताओ कि पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था कि अब आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था, स्क्वायर करने के बाद कम मिल रहा है। पहले 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट मिल जा रहा था, यानी कि आधे से ज़्यादा। अब 9 पार्ट में से आपको 4 पार्ट मिल रहा है, यानी कि आधे में से भी कम। 9 का आधा कितना होगा, 4.5 होगा 9 का आधा, लेकिन उससे भी आपको कम मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी पहले आपको आधे से ज़्यादा मिल रहा था, अब आपको आधे से कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 जो है वो ग्रेटर है और 4/9 जो है स्मॉलर है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर है ना वो फ्रैक्शन से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये वाले साइन से, यानी कि जो हमारा स्क्वायर है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से स्मॉलर है। और वही यहाँ पर हमसे बोला गया था। देखो ये जो क्वेश्चन था, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन से स्मॉलर होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। इफ़ n इज़ ऑड, n जो है ऑड है, n का मतलब कि नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 5 7 इस तरीके से अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो बताइए कि ये कितने के इक्वल होंगे। तो एक रूल होता है, क्या रूल है वो भी देखो, इस पूरा हमारा 3b से ही आ रहा है। 3b अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 9 तक तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो रूल क्या है कि अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है लाइन से एकदम आने वाले 1 3 5 7 है ना, 7 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 9 है, फिर उसके बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 11 है। तो उसको अगर हम लोग को प्लस करने के लिए बोला जाए कि स्टार्टिंग के इतने सारे नंबर जो हैं इनको अगर आपको प्लस करना है तो बताइए आंसर कितना होगा। तो हम इसको प्लस नहीं करते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, हम जब स्क्वायर वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो एक शॉर्टकट ट्रिक बन जाता है इसमें। और शॉर्टकट ट्रिक ये रहता है कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 7 तक आया है ना, तब हमको 7 तक ऐड नहीं करना है, टोटल काउंट करना है कि कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 नंबर है यहाँ पर ना, तो बस 4 का स्क्वायर निकाल लो, 4 4 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो पता है कि इनको अगर हम प्लस करेंगे ना तो भी हमारा 16 ही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, आ जाओ, 7 और 3 हो जाएगा 10 और 5 15 और 1
16। उसी तरीके से अगर इसमें हम एक नंबर और बढ़ा दें, अगला ऑड नंबर ले लें, 9 ले लेते हैं, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 और 9 को मिलाकर ये 5 नंबर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे को ऐड करने नहीं है, यानी कि ये नहीं कि 1 2 3 इसको आप ऐड कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टोटल 5 ऑड नंबर्स हो गए लाइन से आने वाली, तो आप क्या करो 5 का स्क्वायर निकाल लो। तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, यानी कि उन लोग का पूरा जो हम सम करेंगे ना, जब ऐड करेंगे तो भी 25 ही आ जाएगा। और जो ऐड कर लेते हैं, देखो इतना 16 आया था, इसमें 9 ऐड कर लो, 16 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा। तो देखा आपने कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, जितना नंबर है वहाँ पर टोटल उसका स्क्वायर निकाल लो। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं कंटिन्यू आने वाली, तो जितने भी टर्म्स होंगे उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, एन का स्क्वायर, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, पहले ये मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब हमारे पास 3 नंबर इस सीक्वेंस में दिया रहे, किस सीक्वेंस में 2m m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1, अगर इस सीक्वेंस में हमारे पास 3 नंबर हैं तो वो क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। और इसको अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, यानी कि डीपली जानना है कि होता क्या है ये, तो मैंने 3B में तो आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, वहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो 3B आप जरूर देख लेना अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने का शौक है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो हमारा पहला वाला नंबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 3 और 5। अब हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है ना इस फॉर्म में है या नहीं है। तो पहला वाला नंबर क्या होता है 2m होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2m हमको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 बाई में 2 निकल जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 1 निकल गया। तो m का वैल्यू 1 निकल जा रहा है, तो m का स्क्वायर -1 कितना होगा। देखो सेकंड वाला जो नंबर होता है वो m का स्क्वायर -1 होता है, तो m का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें से 1 माइनस कर तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगला जो नंबर दिया है वो 3 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगले नंबर में चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करके चेक करना है, ये वाला आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इक्वेशन है ये, और फिर आपको इस तरीके से चेक करते जाना है। ओके, बाकी इसका डिटेल वाला वीडियो मैंने पहले बता दिया आपको कि हमारा जो हमारा 3B था ना उसमें पहले से बना हुआ है। ठीक, अगला जो नंबर है वो कितना है 5 7 और 9 दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो हमारा 2m जो है, पहला नंबर जो होता है 2m होता है, तो 2m = 5 दिया हुआ है, तो m = यहाँ से कितना निकल जाएगा 5/2 निकल जाएगा। तो अब m स्क्वायर -1 अगर हम निकालेंगे तो कभी 7 आएगा का, कभी नहीं आएगा। देखो हम निकाल के भी दिखाते हैं आपको, ये तो हमारा m निकल गया। अब हमको m स्क्वायर निकालना है पहले ना, तो m स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा -1 भी करना है, तो m स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। उसी तरीके से नीचे में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और उसमें से -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कभी 7 आएगा, कभी 7 नहीं आएगा, यानी कि ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगले नंबर पर चलते हैं। इसी तरीके से आपको चेक करते जाना, स्टार्टिंग में ही आपको पता चलेगा, पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला नंबर है 6 9 और 11, तो इसको हम मान लेते हैं 2m, मान के लेते हैं पहले वाला जो होता है वो 2m ही होता है। ठीक है, तो 2m = हमको 6 दिया गया है, तो m का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6/2 यानी कि 2 3 जा 6, तो m का वैल्यू निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे m का स्क्वायर -1 निकाल लेते हैं, तो m का स्क्वायर -1 यानी कि m का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है, उसमें से -1 कर देंगे, तो 3 3 जा 9 में से 1 माइनस हो तो कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन हमको कितना दिया हुआ है सेकेंड नंबर, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, लेकिन तो फिर हमारा आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। अब तो ये कन्फर्म है कि वही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। देखो 8 है 15 है और 17 दिया हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं 2m ले लेते हैं, तो 2m = 8 है, तो m = कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर के तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि m का वैल्यू हमारे यहाँ से 4 निकल जाएगा। तो m जब 4 निकला है तो m का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा m का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, तो 16 में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 15। देखो अगला नंबर हमारा 15 था ना, और यहाँ हमारा 15 भी आ रहा है। अब उसके बाद m+1 भी निकाल लेते हैं, यानी कि m का स्क्वायर, अगला जो हमारा नंबर होता है वो क्या होता है m का स्क्वायर +1 होता है, तो हम m का स्क्वायर +1 भी निकाल लेते हैं। तो m का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, और प्लस में 1 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा देखो कितना 17। तो देखो अगला नंबर हमको 17 भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारे 3 नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, केवल रटाया नहीं यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आपको अब समझ में भी आ गया होगा। और अब एग्जाम में आप आँख बंद करके आंसर लिख सकते हैं। आँख बंद करके मत लिखना तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आँख खोल करके यानी कि आप लिख सकते हैं आसानी से आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी मैं आपको इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन है ना उनको भी समझा दूंगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।